उसका रस भी शामिल कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है देसी स्टाइल मिसाला चिकन फ्राई की, कितना ज़बरदस्त बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से चेक करें कितना मज़ेदार अंदर से जूसी बन चुका है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी देसी स्टाइल मसाला चिकन फ्राई बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार देसी स्टाइल मसाला चिकन फ्राई कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन साफ़ी 1 किलो चिकन ले लिया, बून के साथ लिया। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। तो जो लेग पीस है इसको मैंने इस तरीके 2-2 कट्स लगा लिए हैं ताकि मसाला ना इसके अंदर जाए। तो सबसे पहले हमने इसको मैरिनेट करना है। तो इसके अंदर हम हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे। मैं 1 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। आधा टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। आधे लेमन का जूस शामिल कर देंगे, आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम ना हाथ पे ग्लव्स पहन लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके चिकन को हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए, ताकि ये जो मसाले लगाए ना ये अच्छी तरह चिकन के अंदर जज़ब हो जाए इस तरीके। चलें जी, अब हम ना इसको आधे घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख देंगे। अगर सर्दी हो तो काउंटर पे छोड़ दें कवर करके, अगर गर्मी है तो फिर आप इसको फ्रिज में रखें, क्योंकि आजकल गर्मी चल रही है, गर्मी का सीज़न है। तो मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगा। तो उतनी देर में ना हम एक होममेड मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाला किस तरीके बनाना है वो भी आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ, जिसको ना मैं फ्रिज में रख देता हूँ। मसाला बनाना रेडी करते हैं। अच्छा, मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फ्लेम को लो रखेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये 4 सूखी लाल मिर्च है, 4 लौंग हैं, 3 से 4 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी, 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत, 3 हरी इलायची, 1 टेबल स्पून धनिया साबुत, 1 टीस्पून ज़ीरा। इनको ना हमने हल्का सा क्रैकल करना है, ज़्यादा हमने इनको जलाना नहीं है। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो इनको ना मैं रोस्ट कर लूँ ताकि प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो जाए खड़े मसालों से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, मसालों को ना 2 मिनट तक रोस्ट कर लिया। हल्की आंच पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ना हम उसी प्लेट में निकाल के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएं। फिर हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। इसका पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा मोटा मोटा आपने इसको पीसना है। अच्छा, अब हम ना उसी पैन के अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। प्याज को हमने फ्राई करना है। चलें, फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाह, और इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज। तो प्याज को ना हमने गोल्डन ब्राउन करना है। इसका कलर जो है वो डार्क नहीं होने देना, सिर्फ हमने इनको ब्राउन करना है हल्का सा। प्याज को ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे और प्याज को ना निकाल के हम प्लेट में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएं। इससे ज़्यादा आपने इनको ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर हीट है तो ये बाद में और भी कलर चेंज करेगा अपना प्याज। तो चलें जी, प्याज को हम साइड पर रखते हैं और ये देखिए इसका कलर अभी से चेंज होना शुरू हो चुका है। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम मसाले ग्राइंड कर लेते हैं। मसाले में हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। एक मिक्सी जार ले लेंगे, इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे ये मसाले और इसको दरदरा सा पीस लेंगे। अब हमने इसको ऊपर से
कवर करके इस तरीके हम इनको दरदरा सा पीस लेते हैं। चलेंगे, ज़्यादा ना आपने इसका पाउडर नहीं बनाना। इसको हम प्लेट में रखते हैं निकाल के और जल्दी से चिकन को चेक कर लेते हैं। तो चलें जी, चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे या फ्राई पैन, कोई चीज़ भी आपके पास हो। उसके अंदर हम वही ऑयल शामिल करेंगे जिसके अंदर हमने प्याज को फ्राई किया है। चलें, अब हम ना फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाह, हाई फ्लेम करके ना हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरीके सारा चिकन ना हम इसके अंदर इस तरीके लगा देंगे। हाई फ्लेम करके हमने चिकन को दोनों साइडों से कलर आने तक पकाना है ताकि इसका जो कलर है वो गोल्डन हो जाए। चलेंगे, अब हम ना इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम करके फ्राई कर लेंगे एक साइड से, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी साइड कैसे चेंज करनी है। चिकन को ना फ्राई होते हुए तकरीबन 1.5 मिनट हो चुका है एक साइड से। अब हम ना इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इस तरीके हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो चलें जी, चिकन की जो साइड है वो मैंने चेंज कर दिया है। अब हम ना इसको तब तक फ्राई करना है जितनी देर इसके ऊपर ना अच्छी तरह गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इसको ना मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ, फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो चलें जी, चिकन को ना मैंने तकरीबन 5 मिनट तक दोनों साइडों से फ्राई कर लिया है। चिकन के ऊपर ना ये गोल्डन सा कलर भी आ चुका है, ये देखिए इस तरीके इसके ऊपर ना कलर आना चाहिए। ये अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना फ्लेम को लो कर देंगे। चलें, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ये फ्राई की प्याज। बिस्मिल्लाह, सारी शामिल कर देंगे। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर तकरीबन 1 कप दही शामिल करेंगे। चलो, अच्छी तरह ना मिक्स कर देंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर लगा देते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए, मीडियम टू लो आंच पे, बल्कि उससे भी थोड़ी सी आंच कम होनी चाहिए। चलें जी, इसको मैं 20 मिनट तक पका लूँ। चिकन भी हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा और जो ग्रेवी बनेगी प्याज और दही की वो भी चिकन के साथ अच्छी तरह चिपक जाएगी। तो 20 मिनट तक मैं इसको कवर करके पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, चिकन को ना मैंने 20 मिनट तक हल्की आंच पे कवर करके पका लिया है। कवर को हटा देंगे। 2 बार ना मैंने इसको चेक किया है। ऐसा नहीं है कि आपने कवर करके छोड़ देना है और ये नीचे लग जाए, इसको आपने चेक करते रहना है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो मसाला बना के हमने रखा है दरदरा सा पीस के, ये शामिल कर देंगे। चलें, इसको ना हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे ताकि ये जो मसाला है ना इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये चिकन के साथ अच्छी तरह कोट भी हो जाए। इस तरह फ्लेम को आपने लो ही रखना है। तो 2 मिनट तक ना मैं मसाले की भुनाई कर लूँ चिकन के साथ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है चिकन की मिसालों के साथ। इस टाइम पे आकर हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च शामिल कर देंगे ब्रीक कटी हुई, और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। साथ ही हम जो आधा लेमन बचा के रखा था ना उसका रस भी शामिल कर देंगे।
अच्छी तरह ना मिक्स कर देंगे एक बार, ताकि लेमन जूस जो है ना वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। मज़ेदार टेस्टी देसी स्टाइल चिकन फ्राई हमारा बनकर रेडी हो चुका, मसाला चिकन। चलें अब हम ना फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, इसको ऊपर से कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें, वीडियो अच्छी लगे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है देसी स्टाइल मिसाला चिकन फ्राई की। अब हम ना इसको एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट करते हैं, इसको खा के टेस्ट करते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं इसकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। अच्छा, इसको ना आप ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं, नान रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है और मज़ेदार देसी स्टाइल मसाला चिकन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन चुका है। मैं ना आपको खा के चेक करवाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से चेक करें कितना मज़ेदार अंदर से जूसी बन चुका है। ये देखिए तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। देसी स्टाइल मसाला चिकन फ्राई किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।